इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज का वीलॉग इंतहाई मुख्तलिफ है और ख़ास तौर पर उन अहले इल्म दोस्तों के लिए तो ये किसी तोहफे से कम नहीं है कि आज आपको मैं वो कहानी सुनाने लगा हूं जो पाकिस्तान और इंडिया में तीन बड़ी गुलकाराओं ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से मरसिया जो पढ़े थे और उनसे एक बहुत बड़ा हल्का जो था वो मुतासर हुआ था और उनके ये मरसिए फिल्मों में भी फिल्माए गए थे, लेकिन बाद में उन फिल्मों में से उनके कुछ हिस्से ही फिल्माए जा सके, यानी कि लता मंगेशकर, मलका तरन्नुम नूरजहां और रूना लैला। ये आपने बहुत कम सुना होगा या आपने कभी इत्तेफाक से कभी अगर ये मरसिए सुने हों तो आपकी तबीयत पर इनके असरात लाजमी तौर पर मुरतब हुए होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि लता मंगेशकर जो कि हिंदू थी लेकिन उनसे भी अहले बैत की मोहब्बत छुपी हुई नहीं थी। इसका इजहार उन्होंने सबसे पहले जो फिल्म बनी थी शंकर हुसैन के नाम से एक फिल्म बनाई थी कमाल अमरोही ने। कमाल अमरोही जो इसके राइटर थे, मीना कुमारी के वो शोहर थे, बड़ी कामयाब उन्होंने फिल्में बनाई थी। कमाल अमरोही का नाम बहुत बड़ा था। उनके बेटे ने इसकी प्रोडक्शन की थी और इस फिल्म में लता मंगेशकर से एक मरसिया जो था, मीरा नीस का जो था वो पढ़ाया गया था और उस फिल्म की हीरोइन पर इसको फिल्माया भी गया था, जो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि शंकर हुसैन में उसका जो मरसिया जो उस अदाकारा पर जो फिल्माया गया था उसका सोज कैसा था, उसकी आवाज़ कैसी थी, उसके अल्फाज कैसे थे, उसका तासुर कैसा था। और फिर लता मंगेशकर को पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से अहले बैत ने बहुत ज़्यादा एहतराम देना शुरू कर दिया था और कहा जाता है कि जब यह फिल्म रिलीज़ हुई, हालांकि ये फिल्म तो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, लेकिन इस मरसिया पढ़ने के बाद लता मंगेशकर जो एहतराम था अहले बैत के नज़दीक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और जब भी मुहर्रम का महीना होता वो लता को ख़ास तौर पर मदऊ करते और उनसे कहते कि वो मरसिया पढ़ें। इस हवाले से ये बात बड़ी मशहूर हुई कि लता जी जब भी किसी अहले बैत की ख्वाहिश पर मरसिया पढ़ती तो कभी उन्होंने पैसों की डिमांड नहीं की थी और वो कहती थी मैं कभी भी जब ऐसा कोई काम करती हूँ जिससे किसी मजहब वालों को खुशी होती है तो मैं बिल्कुल उसका मुआवजा नहीं लेती। यही बात मलका तरन्नुम नूरजहां के बारे में भी कही जाती है। 70 की दहाई के बाद जब रेडियो पाकिस्तान ने कहा कि हम मीर अनीस के जो मरसिए हैं वो आपकी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं मलका तरन्नुम नूरजहां से, ख़ास तौर पर यह कहा गया और उनसे ये मुआहिदा किया गया और उनसे कहा गया कि हम आपको इसका मुआवजा देंगे, तो मलका तरन्नुम नूरजहां ने कहा कि ये एक ऐसा काम है, ये अहले बैत का काम है, हम जिनके तफैल खा रहे हैं, कमा रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में रौनकें हैं, उनका अगर मैं कलाम गाऊंगी, उनके बारे में मैं उनकी शान बयान करूंगी तो मैं बिल्कुल पैसे नहीं लूंगी। मलका तरन्नुम नूरजहां का यह बयान जो था उस दौर के अखबारात में शाया हुआ तो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई। इसी हवाले से यह बात भी बड़ी कन्फर्म बात है कि मलका तरन्नुम नूरजहां जब भी अहले बैत की महाफिल हुआ करती थी, खासतौर मुहर्रमुल हराम के हवाले से, जब बाज़ार हुस्न में ख़ास तौर पर जो अदाकाराएँ थी या उस दौर की जितनी भी फ़नकाराएँ थी वो मुहर्रमुल हराम की अकीदत में और उसके एहतराम बिल्कुल सारे अपने काम बंद कर दिया करती थी और महाफिल का आगाज़ किया करती थी। और इस मौका पर मलका तरन्नुम नूरजहां को जब बुलाया जाता था तो वो इसका एहतमाम करने वालों का और अपना भी हिस्सा उसमें डाला करती थी और इंतहाई एहतराम के साथ मरसिया पढ़ा करती थी और अहले बैत की शान में ऐसा कलाम पढ़ा करती थी कि उन जैसा कलाम जो है आज तक किसी गुलकारा ने नहीं पढ़ा। जो आवाज़ थी मलका तरन्नुम नूरजहां की उस दौर में जो गूंजा करती थी मुहर्रमुल हराम में, वो आप भी इस वीडियो में आप सुनेंगे और आपको मलका तरन्नुम नूरजहां की ओरिजिनल आवाज़ जो म्यूज़िक के बगैर भी है मरसिया पढ़ते हुए, आपको इस सादगी के साथ उनके इस तरन्नुम का एहसास होगा कि किस तरह अपने उन जज्बात को मलका तरन्नुम नूरजहां जो पेश किया करती थी और मरसिया पढ़ते हुए उन अल्फाज के एहसासात को कैसे बयान किया करती थी। मलका तरन्नुम नूरजहां किसी भी महफिल में जब जाया करती थी उनको ख़ास तौर पर बड़े बड़े लोग भी, उस दौर में लाहौर में बहुत बड़ी महाफिल हुआ करती थी और बहुत उमरा जो थे वो ख़ासतौर मुहर्रमुल हराम में मलका तरन्नुम नूरजहां को दावत दिया करते थे। वो उनकी दावत पर जाया करती थी और उनके साथ वो अकेली नहीं बल्कि उस दौर की जितनी भी बड़ी अदाकाराएँ थीं वो उनके साथ हुआ करती थी, उन महाफिल में जाती और ये महाफिल ख़ास तौर पर गुलबर्ग और उस दौर में मॉडल टाउन में मुनक़द हुआ करती थी। और मलका तरन्नुम नूरजहां किसी किस्म का मुआवजा नहीं लिया करती थी बल्कि उस महफिल में जाके अपना हिस्सा अपने कलाम से भी डालती थी और इसके लिए ज़ियारात के लिए भी और बहुत सारे जो ज़ायरीन के लिए वो तहफ़ भी लेकर जाया करती थी। जब करबला में दाखिला। इसी तरह कहा जाता है कि पाकिस्तान की सुपरहिट फिल्म अमराव जाने अदा में आखिरी वक्त पर जब उसका एंड हुआ तो एक मरसिया जो था वो रूना लैला से पढ़ाया गया था। उसकी जो मौसीकी थी ख़ास तौर पर नसार बज़मी साहब ने दी थी, लेकिन यह कलाम चूँकि मीर अनीस का नहीं था और ये और दूसरे शायर का था, इस शायरी के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो गए थे, अगरचे इसको रिकॉर्ड कर दिया गया था और फिल्म के अंदर भी इसको शामिल कर दिया गया था, लेकिन रूना लैला की आवाज़ अभी आप इसी वीडियो में आप जब सुनेंगे एक सब टाइटल के साथ भी कि रूना लैला ने जब अमराव जाने अदा के एंड में ये
उनकी अहले बैत की शान बयान की थी और हजरत ज़ैनब के हवाले से एक नोहा पड़ा था, तो इस पर बाद में बहुत सारे इतराज़ात हुए, लेकिन अहले बैत आज भी वो पूरा नोहा सुनते हैं। लेकिन फिल्म के अंदर से एहतजाज के बाद जो उनका मरसिया था उसको भी निकाल दिया गया था। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं वो अच्छी तरह आप जानते हैं, क्योंकि अल्फाज का जो चुनाव था नोहा में वो शान शान नहीं था लिहाजा। लेकिन रूना लैला की आवाज़ में ये पढ़ा हुआ जो मरसिया था वो हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड बन गया, जो आज आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूं कि ये एक फिल्म का हिस्सा था, लेकिन जो एहतराम अहले बैत के लिए इसको फिल्म में से निकाल दिया गया था। आज की इस वीडियो में यकीनन आप इंडो पाक की इन 3 बड़ी गुलकारों की अपनी आवाज़ में जो पड़े हुए नोहे और मरसिए हैं वो सुनेंगे तो आपकी तबीयत पर यकीनन खुशगवार असरात भी मुरतब होंगे। जब करबला में दाखिला ज़ैनब यही देती